Hello student, welcome to my channel. My name is Manisha Bajoria. Today we will study class 10 chapter 9 polynomials. ऐसे 9 पे अपने polynomials पढ़ा है कि what is polynomials. तो थोड़ा सा रिवीजन में आते हैं और इसका आगे का पढ़ते हैं. तो polynomials क्या होता है? Algebraic expressions which is write in the form of ax की power n plus ax की power n minus 1 की पावर डिक्रीज होती जा रही है प्लस डैश 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 a1x प्लस a0. ओके, नाउ इस फॉर्म में लिख रखा है. कैसे अपन करेंगे? दिस x क्या है? एक वेरिएबल है. इसको अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी करेंगे. x एक वेरिएबल है और n क्या है इसके ऊपर? पावर है इसकी. और a इससे मल्टीप्लाई है ना. a1 2 कितना भी a क्या है इसका? कोफिशिएंट है. तो कोई भी अपन नंबर्स लेकर से करते से 2 है, 2x है और x की कोई पावर नहीं. तो x की कोई पावर, इसमें पावर कितनी हुई? पावर कितनी हुई इधर 2x में? पावर कितनी हुई? 1. और इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है. ठीक है ना. तो इस तरह से अपन फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड व्हाट इज पॉलिनोमियल. अगर ये तो है 2x, इसको और लेंगे. अगर कांस्टेंट हो सिर्फ 2 जहां पे x की पावर 0. अच्छा, आपको मालूम है किसी की पावर 0 थी वो 1 होता है. तो 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो 1 नहीं हुआ. तो 2 इज क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज 0. कांस्टेंट क्वांटिटी जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल is 0 and this constant is known as zero of polynomial. This is known as zero of polynomials. Okay, now this is तो px की जो polynomial है, powers of the variable is 0 is called in zero of polynomial. इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे px equals to 0 कंसीडर कर देंगे. is known as the zeros of पॉलिनोमियल. ठीक है, कुछ लेते हैं इक्वेशंस. सपोज 2 इधर कांस्टेंट है, फिर 2x प्लस 1 है. तो इधर क्या है? x की वेरिएबल क्या है? पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 0 है. दिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. अब इसमें क्या है? x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 1 है. तो दिस इज कॉल्ड, अगर पावर 1 होती दैट इज कॉल्ड एन लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, अगर पावर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर पावर 2 है. अच्छा, पावर कैसे देखते हैं? डिग्री. हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ कोई भी इक्वेशन की डिग्री कैसे? डिग्री ऑफ इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ इक्वेशन. ओके, हाईएस्ट पावर. जैसे सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. अगर अपन लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x2, अब इसकी डिग्री निकालो कितनी हो जाएगी? तो आप इसे मल्टीप्लाई करो x4 प्लस 3x स्क्वायर. तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 4. तो 4 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अपन ने देखा जहां पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अपन ने x की वैल्यू निकाली, जहां पे 0 है दैट इज कॉल्ड अपन को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर पावर 1 है वेरिएबल की तो अपन लीनियर पॉलिनोमियल. अगर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड एन क्वाड्रिक. क्वाड्रिक पॉलिनोमियल. अगर पावर 3 है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1. सिर्फ अपन पावर जो हाईएस्ट पावर उससे कंसिडर कर देंगे कि ये कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रिक है, जीरो है क्या. अगर पावर 3 है तो अपन कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर पावर 4 है 4x4 प्लस 1, ये पावर 4 है, डिग्री से देखेंगे दैट इज कॉल्ड बाय क्वाड्रिक. So in this way we can find the degrees. By the degrees of the power we can consider which type of polynomials are there. Okay, there are 5 types of polynomial अपन पढ़ा है. zeros of the polynomial जहां पे कांस्टेंट है जिसकी पावर वेरिएबल की 0. अगर
वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर बोल देंगे, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रिक बोल देंगे, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, अगर पावर 4 है तो बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो द रिलेशंस बिटवीन, अब आप दूसरा पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इनमें रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अभी अपने चैप्टर में है, अपन को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनानी है। ओके, सो नाउ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर, लेट रिलेशन बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर शुड बी देयर 2। तो कंसीडर करते हैं px है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर जनरल फॉर्म बता रही हूं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और लेट अस कंसीडर, इसका कंसीडर लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, are the zeros of x square plus bx plus c, then इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, then factor will be x minus alpha and x minus beta। ये अपन एक ऐसे तो अपन एबीसी की फॉर्म में कर रहे हैं, फिर जब अपन करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आपको और अच्छी तरह समझ पाएगा कि कैसे फॉर्म हो रहा है। बहुत इजी, अपन फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में अपन दो फैक्टर्स निकालते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस कुछ भी निकालते हैं, एक्स माइनस बीटा। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करके मैंने दो फैक्टर्स निकाले हैं। अगर आपकी पावर 2 है तो दो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, अगर पावर 3 है तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसके फैक्टर्स हो गए, फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है अपना पॉलिनोमियल इक्वल टू किसके बराबर है, एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा करते हैं के। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस कॉमन ले लें, माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं प्लस अल्फा बीटा, फिर से मल्टीप्लाई। अब कंपेयरिंग करें, के पे कांस्टेंट मान लिया, लेट इधर लिखते हैं, लेट के इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब कंपेयर करते हैं कि क्या क्या निकली वैल्यू, कंपेयरिंग द एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू के बराबर एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स कंपेयर करें तो b इक्वल्स टू क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एंड c क्या है, c इक्वल्स टू के इंटू मतलब के इंटू अल्फा बीटा। ओके, नाउ a की वैल्यू, k की वैल्यू क्या है, a है, k की वैल्यू क्या है, a है, तो अपन लिख देंगे b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। तो इसको कर सकते हैं b अपॉन a, इसको और माइनस उधर कर सकते, माइनस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो गया था, सम ऑफ जीरोस है ये। इसी तरह अपन निकालते हैं c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, तो c इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या, a अल्फा बीटा, तो c अपॉन a इक्वल्स टू अल्फा बीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप भी कोई भी जनरल फॉर्म, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, अल्फा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो गया। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या है,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, बी क्या है, इक्वेशन से कंपेयर करें, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ जीरो जो है अपना माइनस बी अपॉन ए भी कह सकते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अपन ने क्या बोला है, सी अपॉन ए। तो सी क्या है, इस इक्वेशन से अगर करें कंपेयर, तो सी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो अपन ने कंसीडर करा कि अल्फा बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपको कोई इक्वेशन फॉर्म करनी है, लिखनी, वी हैव डन द इंट्रोडक्शन, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द zeros of the following Cauchy polynomial and verify the relations between the zeros and the coefficients। ठीक है, x square minus 2x minus 8। So we have to find the relations between the zeros and the polynomial। So सबसे पहले क्या करेंगे, Cauchy इक्वेशन दे रखी, तो मिडिल टर्म तो क्या करेंगे, x square minus 2x minus 8। तो ये फैक्टराइज कर देंगे इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x square माइनस क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, 4x प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों में से कॉमन करें x माइनस 4, सेम इधर लिख दिया x माइनस 4, सेम फैक्टर आएगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें, 2x आ जाएगा प्लस 2 से, 2x और इसके बाद माइनस 8, तो हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2। तो क्या x माइनस 4 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 4। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस 2। आपके फैक्टर क्या, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 एंड माइनस 2 आर द zeros of the this polynomial। नाउ अपन को रिलेशन सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस निकाले तो आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2 अपॉन 1। और इसी तरह माइनस बी अपॉन ए देखिए, माइनस बी अपॉन ए कितना है, माइनस बी कितना है, माइनस 2 अपॉन 1। तो आ गया ना, 2 माइनस माइनस के प्लस 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फोर इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस 8। चलो माइनस सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए देख लेते हैं, सी कितना है, माइनस 8 इंटू 1, तो माइनस 8 इज टू माइनस 8 के बराबर हो गया। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन करें, जितना करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को आएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब x की जगह s लिख दें या b लिख दें तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, वेरिएबल अपना क्या आ गया, x की जगह क्या हो गया, s हो गया। तो करें पर सबसे पहले इसको फैक्टराइज करें, तो 4s स्क्वायर किस क्या हो जाएगा, इसको मिडिल 4s मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s 2 4 और माइनस माइनस प्लस करें तो माइनस 4s प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लें, तो आ गया 2s माइनस 1, इधर आ गया 2s माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या मल्टीप्लाई करें तो अपना माइनस 2s आया माइनस 1 से, तो 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। इसका मतलब दोनों ये, इसका मतलब हम कह सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब s इक्वल टू हाफ और हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो दो जीरोस कौन से है, हाफ और हाफ। चलो अब सम ऑफ जीरोस निकाल दें थोड़ा सा, फिर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, हाफ प्लस हाफ इक्वल हाफ हाफ क्या होता है 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
तो माइनस बी क्या अपना -4 और ए कितना है 4, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस करके कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। आ रहा है सेम, सम ऑफ जीरोस हो गया अपना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, तो क्या हाफ इंटू हाफ इसी को पता 1/4, सी अपॉन ए, सी कितना अपना 1 है और ए कितना है 4 है, तो 1/4 तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दो क्वेश्चन से तो आपको बहुत कुछ आ गया होगा। चलो और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। 6x² - 3 - 7x। ओ, इसमें तो ऑर्डर x की प्रॉपर नहीं है। सबसे पहले अपन को ऑर्डर देखनी चाहिए कि x की हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ओके, फिर 6 3 से कितना होता है 18, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 6x² - 9x + 2x - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन 3x कॉमन ले लें, तो 2x - 3 प्लस इधर भी 2x - 3 लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम आ जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कि वो जो ऊपर वाला सेम आ रहा है। ओके, इसलिए इज इक्वल टू साइन लगाना है। देन तो हो जाएगा 2x - 3 और आ जाएगा 3x + 1 तो 2x - 3 = 0, then x = 3/2, then 3x + 1 = 0, then x = -1/3। तो अपने दो जीरोस आ गए। कौन सा आ गए 3/2 और -1/3। अब निकाल लेते हैं हम सम ऑफ जीरोस निकाले, तो 3/2 -1/3 which is equals to कितना एलसीएम ले लेंगे 6, तो इधर आ जाएगा अपना 9 - 2/6 which is equals to 7/6। अब देख लेते हैं माइनस b/a कितना आ रहा है, b कितना है 7 है, -7 अपॉन a कितना है 6 है, तो -7/6 इक्वल आ रहा है। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर ले 3/2 इंटू -1/3, इससे 3 कैंसिल हो गया -1/2 और माइनस b/a देख ले कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी इस क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है c और a। c कितना अपना 3 है -3 है, a कितना है 6 है, c अपॉन a माइनस है, तो अपन देख लेते हैं c अपॉन a आ रहा है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो c कितना अपना -3 है और a कितना 6 है, यस -1/। रिलेशन निकल गया अपना। चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4 का थोड़ी सी 4u² + 8u। अब वेरिएबल आपके बार बार चेंज हो रहे तो कुछ घबराने की बात, इधर s था आपका u आ रहा है x है, एक ही बात है। ओके, आप क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन करेंगे, इसमें से पहला कॉमन ले लीजिए 4u + 8u, तो आप 4u कॉमन ले सकते हैं, u + 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका 4u = 0 एंड u + 2 = 0, इसका मतलब u = -2। तो इसमें u + 2 इसका मतलब क्या u = 0/4, तो u = 0। अब क्या u + 2 u = -2, तो u = -2। तो आपके जीरोस कौन से आ गए, जीरोस आ गया आपका 0 एंड -2 ऑफ दिस इक्वेशन। अब रिलेशन निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस 0 - 2 + -2 इक्वल्स टू -2। अब b/a देख लें, b कितना है -8/4 आ रहा है -2। हो गया। अब आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 0 × -2 = 0। और देख लेते हैं c/a, c क्या है कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, तो 0/4
4 तो 0 ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाए 0 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन कंप्लीट करें। फोर्थ अब फिफ्थ और सिक्स्थ करते हैं आगे। फिफ्थ का है टी स्क्वायर माइनस 15। तो आपका टी तो दे ही नहीं रखा, तो क्या होगा इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अपन लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस इसको रूट 15 और स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा रूट 15 और स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा रूट और स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो 15 करता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 को। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी एंड ए माइनस ओके। तो इसका क्या हो गया अपने फैक्टर्स t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। इसका t इक्वल टू माइनस रूट 15। देखते हैं t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब t इक्वल टू रूट 15। तो अपने दो वैल्यूज आके t की क्या जीरोस आ गए माइनस 15 एंड प्लस 15। तो रिलेशन निकाल दे सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल्स टू माइनस बी ओपन ए 0 आ गया इक्वल्स टू माइनस बी। यस बी क्या है t की वैल्यू तो है कोएफिशिएंट ऑफ t तो है ही, तो दिस इज 0 अपॉन 1 तो 0 आ गया। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 15 और ये कितना c अपॉन ए। c कितना है माइनस 15 अपॉन 1 माइनस 15। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आपको रिलेशन एकदम अब समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो कोई फैक्टराइज करें 3x स्क्वायर 4 3 से 12 4 से 12 हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे अपन x कॉमन ले सकते हैं बस 3x माइनस 4 प्लस इधर भी 3x माइनस 4 कर दें तो कॉमन क्या आ जाएगा अपना 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब 3x माइनस 4 तो अपना हो गया 3x माइनस 4 और x प्लस 1 ओके। देन 3x minus 4 equal to 0, then 3x equals to 4, then x is equals to 4 by 3. Okay? तो अपना एक हो गया। इसी तरह x plus 1 equal to 0, x equals to minus 1. तो अपने कौन कौन से दो आ गए zeros x is equals to 4 upon 3 and minus 1. चलो रिलेशन निकालें। सम ऑफ zeros is equals to 4 upon 3 minus 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। माइनस बी अपॉन ए देख लें बी क्या अपना माइनस 1 अपॉन 3 माइनस क्या प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन 3। इसे आप देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें कितना है अपना 4 अपॉन 3 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 3। तो सी अपॉन ए देख लें सी कितना है माइनस 4 और ए कितना है 3 माइनस 4 अपॉन। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। नाउ अब अपन को निकाले इक्वेशन। अभी तो अपन को दे रखा था कि इक्वेशन दे रखी थी अपन को जीरोस निकाला और उसमें रिलेशन निकाला। अब अपन को दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में अपन को दे रखे हैं कि अपन को जीरोस दे रखे हैं और अपन को इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द पॉलीनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। तो क्या दे रखा 1/4 एंड -1। सम तो आपको 1/4 दे रखा और प्रोडक्ट क्या दे रखा आपको -1। तो आपको इक्वेशन px कैसे फॉर्म में लिखते हैं px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x इंटू
जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर, आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4 और अल्फा बीटा कितना हो गया अल्फा बीटा -1। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/4 प्लस -1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ये एक्स आपका निकल रहा है एक्स -1 एलसीएम ले लेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दिस इज इक्वल्स टू आपका px के बराबर। ओके, सिमिलरली फर्स्ट कंप्लीटेड, सेकंड करें क्वेश्चन नंबर सेकंड √2 1/3। तो इधर क्या है सम ऑफ जीरोस के अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अल्फा बीटा कितना है 1/3। तो इक्वेशन px कैसे लिखते हैं अपन इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा बीटा कितना है √2 1/3, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 एलसीएम ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस उल्टा साइन लगाओ इक्वल्स टू 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू px। ओके, तो अपना क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज एन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करें 0√5 सेम है अल्फा प्लस बीटा आपको क्या देगा 0 देगा और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देगा √5। तो इक्वेशन px अपन किस फॉर्म में लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू कितना 0 है प्लस √5 है तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू इक्वेशन। बहुत इजी वे से कर लिया अपन। चलो फोल्ड करते हैं, सेम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है सॉल्यूशन में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दे रखा है। तो px आपका क्या हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस अल्फा बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज योर इक्वेशन। ठीक है नाउ तो इस तरह px के बराबर इक्वेशन फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 -1/4 एंड 1/4। मतलब अपना क्या दे रखा है सोल्यूशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है। तो समझो इक्वेशन px क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना है -1/4 प्लस 1/4। तो ओपन करें एक्स स्क्वायर माइनस -1 प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू तो एलसीएम ले लें 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू px। तो क्वेश्चन कर लें तो आपको बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे अगर जीरो से देंगे तो आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है तो हाउ टू फाइंड द जीरोस और उनका रिलेशन कैसे फाइंड करना है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन मैंने 6 वाला 4 and 1। तो अपना वही दे रखा है सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। तो px फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स
स्क्वायर माइनस एक्स कितना है 4 दे रखा है प्लस 1 इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज एन quadratic equation. So we have finished exercise 2.2 of the polynomial. In the next video we will do the exercise 2.3. Thank you for watching my